Hello. Now आगे? we are on our flight for our honeymoon. Yes, we are going to Bali. Yes, and now we just boarded the flight, and the flight is extremely nice. Sarcastically. बाकी हम पूरा रिव्यू आपको वीडियोस के थ्रू देंगे once we reach there. Okay, bye for now. तो इसी तरीके से हमारा बाली तक का सफ़र शुरू हुआ। हमने आजिया एयरपोर्ट से कुआलालंपुर इंटरनेशनल ट्रांजिट एयरपोर्ट तक का अपना सफ़र शुरू किया। हमारा फ़्लाइट जो है हल्का सा डिले हो गया था, तो ठीक है, इट वाज फन एंड इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हमेशा आपके लिए स्पेशल रहेगा। आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमने इस ट्रिप में क्या क्या चीज़ें सीखी, किस तरीके से किया, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से हमें दिक्कत हुई, वो सारी चीज़ें हम आपको एंड ऑफ दिस वीडियो बताएंगे। ये जो व्लॉग है ये हमारा डे 1 तक का है, यानी कि जिस दिन हम दिल्ली से निकले से लेके बाली में जो हमारा फर्स्ट डे का इवेंट था वहाँ तक का पूरा ये व्लॉग है। इसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, कहाँ से पैकेज किया, हमें कितने का पड़ा, क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान दी, क्या क्या चीज़ें हमसे रह गई, मिस हो गई। तो चलिए इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमारा था आइजिया एयरपोर्ट से कुआलालंपुर एयरपोर्ट तक का सफर। वहाँ के लेओवर के बाद हमने बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट बोर्ड किया। तो ये था हमारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट जहाँ पे हमारा लेओवर था। हमारा ओरिजिनल लेओवर जो है वो 2.5 घंटे का था, बट वो लेओवर एक्सटेंड होके 5.5 घंटे का हो गया था। यहाँ इंडियन टाइम से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कुआलालंपुर, मलेशिया, बाली, इन रीजन के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो टाइम है वो 2.5 घंटे पीछे है, तो वो भी ध्यान रखना है। ठंडास जाएंगे या ठंडास जाएंगे, कहीं भी जाइए एक ही बात है। बिल भी दे। देखो गाइस, बाहर आना एक बस ड्रीम सा लगता है। अभी हम 1000 रुपये को एक्सचेंज करा के सिर्फ 46 MYR मलेशियन रुपी लेके घूम रहे हैं। रिंगेट लेके घूम रहे हैं। अरे भाई, INR से इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज कराना, उफ। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड हैं, ऊपर से एवरीथिंग वाज सो कॉस्टली। फाइनली हमारा लेओवर ख़त्म हुआ और अब हम बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कुआलालंपुर से फ़्लाइट लेने वाले थे। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एयरलाइन हमने तो नहीं, जो हमारे पैकेज टूर कंपनी ने बुक किया उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, बट ठीक है, समहाउ वी रीच्ड बाली। मगर बाली जब पहुंचने वाले थे इतना सुंदर नज़ारा था। एक पूरे दिन के बाद ऑलमोस्ट हम लोग बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। द एयरपोर्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। वहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे और ओवरऑल जो स्पेस वगैरह था वो बहुत अच्छा था। फिर हम इमिग्रेशन के लिए गए एंड देन वी लेफ्ट। ये बाहर का नज़ारा, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी तो इतना ही बना पाई। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की हवा, यहाँ का स्काई इतना सुंदर, इतना क्लियर था। वहाँ जाके ही एक फ्रेशनेस सी महसूस हो रही थी। वहाँ पे जो सड़कें हैं, आपके बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा एक तो क्लीन मुझे लगा, और बहुत ज़्यादा एक तो छोटे स्ट्रक्चर्स थे क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स टाइप्स हमें स्ट्रक्चर्स नहीं दिखे। और अभी हम लोग ऑन द वे टू हमारे होटल थे। फिर हमारे जो ड्राइवर हैं सेमंथा जी, उनसे बातचीत हुई। Look masuk kot, maybe you like for the shopping. Yeah. Shopping. This dapat only. फर्स्ट 3 डे का स्टे नूसा दुआ में था, सनराइज एवेंटास होटल। बहुत सुंदर होटल था और वेलकम बहुत अच्छे से हुआ एंड वी रियली एंजॉयड इट। we're going for a candlelight dinner. Yes, where are we going? Holiday Inn. उधर बताओ। तुम बताओ। So we are going to Holiday Inn Varuna.
it's a beach side area here in Bali, very close to the Bali airport. Oh wow, nice. We really hope we enjoy. हमारा फर्स्ट डे जैसे हम पहुँचे, हमारा कैंडल लाइट डिनर प्लान था। ये हॉलीडे इन में प्लान था, बाली के एक और जगह पे, बारूना नाम की जगह है, और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ के होटल्स का, बहुत सुंदर बना हुआ था एंड बीच साइड था, बिल्कुल रोमांटिक सेटअप था। आगे आगे आपको वीडियो में वो चीज़ दिखेगी। मतलब जो हमारा ओवरऑल बाली का एक्सपीरियंस था हमारे पैकेज में, वो बहुत अच्छा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जाने का रास्ता भी इतना खूबसूरत था। इट वाज बीच साइड, तो विंड भी बहुत अच्छी आ रही थी। इट वाज वेरी प्लेजेंट एंड वहाँ पे जो है कुछ इनका फेस्टिवल भी आने वाला था, तो एवरीथिंग वाज डेकोरेटेड सो नाइसली। इट वाज मेजरली वेरी पीसफुल। मतलब इतना शांति भरा माहौल हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ नहीं मिल पाता, तो हम दोनों ने ही वो चीज़ बहुत एंजॉय करी। ये देखिए यहाँ का सेटअप इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ था, जैसा कि एक प्रॉपर रोमांटिक डिनर होता है। कैंडल्स थे, फ्लावर्स थे। How are you feeling? Very romantic. And you? Very very romantic. Hi. बताओ कुछ, आज क्या चल रहा है ये? आज वैसे तो फ्लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, थोड़ा मूड ऑफ था, बट आई रियली लव दिस सेटअप। और ये मेरा बहुत टाइम से ही ड्रीम टाइप था कि हम लोग ऐसे डेट पे आए, एंड दिस इज लवली। उसका भी कैंडल नहीं जला, बट ब्यूटीफुल, परफेक्ट हनीमून डेट। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक बाय द वे। Yeah. Happy Valentine's Week. Thank you. Okay, so the audio. गुड मॉर्निंग। ये हमारा व्यू था हमारे होटल से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। सी फेसिंग, ओशन फेसिंग बालकनी थी जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट सर्व था। ब्रेकफास्ट में कुछ न्यू चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू थी एक्चुअली। वेजिटेरियन ऑप्शंस वर ऑल्सो लेस, बट इट वाज नाइस। जो हमारा एक्चुअल डे 1 था बाली में, उस दिन के लिए हमारा वाटर स्पोर्ट्स प्लान था। इट वाज वंडरफुल, डिफरेंट एंड ऑल्सो रियली टायरिंग। एंड अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि आपको सी सिकनेस है, तो आपको ये वाली चीज़ें थोड़े लिमिटेड अमाउंट में करनी चाहिए। हमने कुछ चीज़ें ऐसी करी जो हमें नहीं पता था कि सी सिकनेस को ट्रिगर कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक कर सकता है, वो हमने किया। बट अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, तो यू विल थॉरली एन्जॉय एवरी स्पोर्ट दैट्स देयर। मिशन थी वो थी टैंजुंग बिनोआ बीच।
ये सी वॉकिंग जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही डिफ़िकल्ट भी था। अगर आप अंडर वाटर कभी नहीं गए हो या सरफेस लेवल पे भी कभी कोई स्पोर्ट नहीं किया है तो इसके वक्त आपके ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन सकता है, हेडेक होता है। हमें बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक और ईयर पेन महसूस हुआ इसके काफ़ी टाइम बाद तक भी, पूरे दिन में। तो पूरे प्रिकॉशंस लें, पूरा अच्छे से जानें और फिर अंडर वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाएं। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस होती हैं जो थोड़ी और शायद इजी होती हैं। हमें इतना नॉलेज नहीं था, हमने उतना रिसर्च नहीं किया था, तो हमने ये चीज़ किया। नॉट दैट वी रिग्रेट इट, वी रियली एन्जॉयड इट जब एक बार हम अंडर वाटर पहुँच गए थे। बट जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन दैट इट कैन बी डिफ़िकल्ट। और हल्का सा भी अगर मोशन या सी सिकनेस है तो इससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ ट्रिगर हो सकती है। वो आपके मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में भी दिख रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कम्फर्ट था। ऊपर से ऑक्सीजन का इतना प्रेशर होता है और मास्क इतना मोटा होता है कि थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हमें हो गई थी। बट वी डिड एन्जॉय इट अ बिट। Indian song. Yes. And a Bollywood movie I like. Because Shahrukh Khan popular in Indonesia. Shahrukh Khan, Anita Bachchan, Hrithik Roshan. वेरी राइटली प्लान्ड। सो हमारा इतने हेक्टिक और थोड़ा टायरिंग डे के बाद हमारा बालिनीज स्पा ऑर्गेनाइज था। ये था रॉयल ऑर्किड स्पा में। बाली इज़ नोन फॉर इट्स स्पा एंड मेडिटेशन एंड दीज रिलैक्सिंग टेक्निक्स। एंड यहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो चीज़ हमें महसूस भी हुई। स्पा का आउटर जितना सुंदर था, अंदर से भी वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पे डाइजेस्टिव जिंजर टी दिया गया, जिससे कि हमारा जीआई ट्रैक बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। और यहाँ का आप माहौल देखिए, इट वाज सो पीसफुल, इतनी शांति थी, लेकिन हम 100% उस चीज़ को एंजॉय शायद नहीं कर पाए।
हाउ इज इट? तो कुछ अजीब सा ये सच में पीने का ओवरऑल एम्बियंस वाइज, डेकोर वाइज, इंटीरियर वाइज, फील वाइज बहुत बहुत ब्यूटीफुल था ये स्पा। ये एरिया इतना पीसफुल लग रहा था, बट वाटर स्पोर्ट की वजह से थोड़ा ज़्यादा हमें हेडेक और बॉडी टायर्डनेस थी। यहाँ का आप सेटअप देखिए, इतना पीसफुल, इतना अच्छा, काफ़ी हद तक हमारा बॉडी रिलैक्स हो गया था इनके स्पा से, एंड वी थॉरली एंजॉयड इट। रास्ते में इतनी ग्रीनरी थी, आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ बट गेट डाउन एंड मेक अ वीडियो। फिर थोड़ा सा आके हमने रेस्ट किया और सोचा कि डिनर के लिए कहीं जाया जाए, बिकॉज मैं बहुत चूज़ी हूँ खाने को लेके। तो हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के इंडियन रेस्टोरेंट में गए। द फूड वॉज वेरी गुड एज़ कम्पेयर्ड टू अदर रेस्टोरेंट्स, एंड इनका जो लोकल खाना है वो मुझे इतना नहीं जमा, तो आई रियली एन्जॉयड इट। एंड बिल भी उतना ही तगड़ा आया, बट ये इंडोनेशियन रुपी है, सो जस्ट रिलैक्स। एंड इतना ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं था अगर हम INR में कन्वर्ट करें, पर मेरे को मज़ा बहुत आया था अपने फ्रेंड्स को ये बिल भेज के। हेलो हेलो हेलो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एंड में आपको सारे डिटेल्स बताएंगे, तो हम आपको बताते हैं। जो हमने अपना पैकेज बुक किया था वो हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप से। इट वाज अ 7 डे पैकेज, जिसमें हमारा आने का दिन और जाने का दिन दोनों इंक्लूडेड था। तो हम लोग निकले थे 7th of February इंडिया से। रात की हमारी फ़्लाइट थी, कोलालमपुर में लेओवर था और वहाँ से हम बाली पहुँचे 8th of February को। और उसके बाद हमारा 8th, 9th, 10th जो है वो हमारा नूसा दुआ में सनराइज़ एवेंतास होटल में स्टे था, जो कि नॉर्मल सा होटल था, लैविश बंगलो टाइप्स नहीं था। फिर जो हमारे 2 दिन थे, दैट इज़ आर 11th एंड 12th, वो पूरे दिन थे हमारे ओबुद के विला में स्टेज, जो कि प्रॉपर इंडिविजुअल पर्सनलाइज पूल के साथ विलास थे। हमने इस तरीके से प्लान किया ताकि हमारा जो ओवरऑल प्लान है वो बजट फ्रेंडली भी हो और हम पूरी तरीके से एंजॉय भी कर पाएँ। जो नूसा दुआ वाला प्लान था उसमें मोस्टली हमारा आउटडोर्स था, तो हमने सोचा कि होटल में उतना ना स्पेंड करके हम लोग बाकी एक्टिविटीज़ और घूमने फिरने में फ़ोकस करें। और उबुद में क्योंकि वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं होती, देयर इज़ ओनली मार्केट, म्यूज़ियम और इस तरीके की चीज़ें थी, तो हमने सोचा कि हम लोग वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टे लेंगे, जहाँ पे हम लोग पूल साइड, जकूज़ी और ओवरऑल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकें और थोड़ा बहुत हम लोग घूम सकें। आगे की जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको पार्ट वाइज वीडियोज़ में मिलेंगी। ये वाली जो वीडियो थी ये हमारी पार्ट 1 थी, जिसमें हमने आपका सिर्फ डे 1 कवर किया कि हमने पहले दिन पूरा क्या क्या किया बाली में। एक दिन मतलब बेसिकली एक दिन रात जब हम पहुँचे वहाँ का डिनर, एंड अगले दिन हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। और आगे आने वाले व्लॉग्स में हम दिखाएंगे कि हमने सब्सिक्वेंट डेज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं। पूरा पैकेज का जो हमारा कॉस्ट था वो अराउंड 1,75,000 INR पड़ा, बट आप करेंसी एक्सचेंज को भी अगर काउंट करेंगे जो कि आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे, इट विल बी बेटर कि आप इंडिया से ही उस करेंसी को एक्सचेंज करा के जाएँ, इंडोनेशियन रुपया जो होता है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट पे या वहाँ जाके वो करेंसी एक्सचेंज कराएंगे तो उसका जो कॉस्ट है या कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 50,000 अराउंड INR कन्वर्ट कराया था, तो हमारा 78 लाख रुपया इंडोनेशियन रुपया मिला। बट वहाँ का जो कॉस्टिंग है आइटम्स का वो भी कंपैरेटिवली कॉस्टलियर है, तो ये नहीं सोच सकते कि आप लाखों रुपए लेके जा रहे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी खर्चा हो जाता है शॉपिंग पे इधर उधर। सो इट्स बेटर दैट यू कन्वर्ट योर करेंसी फ्रॉम हियर। बी इट विल ऑल्सो भी बेटर दैट आप एयरलाइंस की पूरी जांच करें, पूरा खुद रिसर्च करें और फिर आप सजेस्ट करें। हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं था, हम लोगों ने बहुत ही
मिनिमम टाइम में ये पैकेज बुक किया था, तो हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था और ना ही हमने रिसर्च किया, विच वॉज आर मिस्टेक। तो हमारा था बतिक एयरलाइंस, जिसका सर्विस हमें उतना अच्छा नहीं लगा। एक तो हमें फूड प्रोवाइडेड नहीं था, वाटर फ्री नहीं था उसमें, which is I think in case of most of the international flights, I have no idea, हमने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करा, बट ये वाले हमें ड्रॉबैक्स ज़रूर लगे उसमें। तो इन दो बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। करेंसी एक्सचेंज आप यहीं इंडिया से करा के जाएँ, एयरलाइंस की पूरी जांच करें, और जितनी जगह पे आप घूमने जाने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लें। आपको पता होना चाहिए कि किस दिन आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर गोइंग आउट, सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड। बाकी आप जब जाते हैं तभी आपको चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, एंड विद एक्सपीरियंस ओनली यू कैन नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन योर नेक्स्ट ट्रिप। So I hope you really enjoyed this video. For more videos आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम लोग जैसे जैसे टाइम लगेगा एडिट करेंगे और अपलोड करते रहेंगे। I hope you really enjoyed this video. If you did, just give a thumbs up on this video and share with all your friends. Bye bye.